दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के दिल डोल में बढ़ रहे हैं और विश्वास में बढ़ रहे हैं और प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, वचन के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और वचन के अनुभव में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हैं और मसीह के पहचान में, दिल डोल में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब भाई बहन, माता पिता मसीह के प्रेम में बढ़ रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहीं परमेश्वर की उपस्थिति है। जहाँ दया है वहाँ धर्म है। जहाँ क्षमा है वहाँ हम हैं। क्योंकि वचन कहता है कि जैसे परमेश्वर ने मसीह के द्वारा तुम्हें, मानव जाति को, कलीसिया को क्षमा किया है, वैसे ही हम भी एक दूसरे को क्षमा करना है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम शत्रुओं से भी प्रेम करो। यदि आपका भाई बहन या शत्रु जो आपका बुरा करे तो उसका भला करो, आपका अपमान करे तो उसके लिए प्रार्थना करो, विनती करो। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप हर एक भाई बहन परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं और इस अनंत जीवन की यात्रा में, इस आत्मिक युद्ध में आप बढ़ रहे हैं, जयवंत हो रहे हैं और वचन के अनुसार, वचन को पालन करते हुए हर एक भाई बहन इस आत्मिक युद्ध में जयवंत हो रहे हैं, विजय पा रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। दोस्तों, आज का विषय है व्यभिचार क्या है, व्यभिचार कितने प्रकार के होते हैं और व्यभिचार का परिणाम क्या होता है। दोस्तों, आज हम इस विषय में मनन चिंतन करेंगे, सीखेंगे और हम अपने जीवन को सुधारेंगे, अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को ठीक करेंगे। क्योंकि व्यभिचार एक मीठा जहर है जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, अंदर ही अंदर मृत्यु की ओर लेकर चला जाता है, नरक की ओर लेकर चला जाता है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे व्यभिचार क्या है, व्यभिचार कितने प्रकार के होते हैं और व्यभिचार के परिणाम क्या होते हैं। तो दोस्तों, व्यभिचार वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार व्यभिचार 3 प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक व्यभिचार, दूसरा मानसिक व्यभिचार और तीसरा आत्मिक व्यभिचार। तो दोस्तों, आज हम इन तीनों विषय पर हम मनन चिंतन करेंगे और सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग ये वीडियो देखने के बाद, ये वचन सुनने के बाद अच्छी तरह समझ लेंगे और अपने आप को सुधारेंगे, मन फिराव करेंगे और व्यभिचार से बचे रहेंगे। तो हम लोग खोलते हैं प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार के विषय में हमें वचन में बताता है। संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 का 31-32 वचन हम देखते हैं। दोस्तों, हम खोलते हैं संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 का 31 वचन से हम देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यह भी कहा गया है कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उससे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, वह उससे व्यभिचार करवाता है और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। तो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि यदि कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे, छोड़ना चाहे, त्यागना चाहे, तो व्यवस्था के अनुसार, मूसा की व्यवस्था के अनुसार कहा गया है कि तलाक देकर वो अपनी पत्नी को त्याग सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
यदि कोई अपनी पत्नी को छोड़ना चाहे, त्यागना चाहे, त्याग पत्र देना चाहे, तो व्यभिचार को छोड़कर किसी और कारण से अपनी पत्नी को त्याग नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर ने, हम मत्ती 19 में पढ़ते हैं कि जो विवाह का बंधन जो परमेश्वर की ओर से पवित्र बंधन है, और मत्ती 19 में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में नर और नारी करके बनाया और कहा इस प्रकार वे अपने माता पिता को छोड़ेंगे और अपनी पत्नी के साथ एक तन होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह यही बता रहे हैं कि एक बार विवाह के बंधन में बंध जाने के बाद जब तक उसकी पत्नी डेथ नहीं कर जाती तब तक मनुष्य दूसरा विवाह नहीं कर सकता, या अपनी पत्नी को छोड़कर किसी जीवित पत्नी को छोड़कर यदि उसकी पत्नी जिंदा है तो दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यदि दूसरा विवाह करता है तो वो व्यभिचार कहलाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह वही बता रहे हैं कि यदि कोई अपनी पत्नी को वो त्याग कर दूसरे से विवाह करता है बिना कारण, बिना वजह, तो वह व्यभिचार करता है। और जो उस छोड़ी हुई या त्यागी हुई स्त्री से जो कोई भी विवाह करता है तो वह व्यभिचारी कहलाता है। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का जो ये वचन एकदम स्पष्ट कहता है कि यदि कोई अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे से, यदि उसका पत्नी जीवित है, डेथ नहीं किया है, मर नहीं गई है, इस पृथ्वी में है, तो बिना वजह वो अपनी पत्नी को छोड़ता है और दूसरे से विवाह करता है, वो मनुष्य व्यभिचारी कहलाता है। और उस छोड़ी हुई को जो कोई विवाह करता है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर जो दूसरे से विवाह करती है बिना वजह, व्यभिचार को छोड़ दूसरे कोई कारण से मनुष्य नहीं त्याग सकता प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार। और हर एक जन को प्रभु यही चेतावनी देता है, यही सिखाता है कि एक बार विवाह के बंधन बंधने के बाद, क्योंकि परमेश्वर का ये पवित्र बंधन है और हर एक मनुष्य के लिए जब तक जीवित है तब तक उसके लिए एक ही आत्मा, एक ही स्त्री उसके लिए तय किया गया है, ठहराया गया है। मनुष्य एक साथ 2-3 पत्नियां विवाह नहीं कर सकता, 2-3 शादी नहीं कर सकता जब तक उसकी पत्नी जीवित है, उसका पति जीवित है। तो प्रभु यीशु मसीह लूका 16 का 18 वचन में भी प्रभु बताते हैं। लूका 16 का 18 वचन एक बार हम खोलते हैं। लूका 16 का 18 वचन में तो इस वचन में प्रभु यीशु मसीह यही बता रहे हैं कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह साफ कह रहे हैं कि जब तक उसकी पत्नी जीवित है, पति जीवित है, तब तक कोई बिना वजह व्यभिचार को छोड़कर दूसरा कोई भी कारण, बिना कारण छोड़ता है तो और दूसरी से शादी करता है, दूसरा पति से शादी करता है, वह व्यभिचारनी कहलाती है। तो जब तक उसकी पत्नी है तब तक हमको दूसरी शादी नहीं करना है, दूसरा विवाह नहीं करना है। और प्रभु यीशु मसीह यही बताते हैं कि यदि व्यभिचार के सिवा दूसरा कोई कारण से हमको नहीं छोड़ सकते अपनी पत्नी को। यदि पत्नी व्यभिचारनी है तो प्रभु कहता है छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि कोई उस छोड़ी हुई स्त्री से विवाह करता है तो वह भी व्यभिचारी कहलाएगा। तो जैसे रोमियो की पत्री हम देखते हैं, रोमियो की पत्री अध्याय 7 का 3 वचन में भी संत पौलुस कहते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 7 का 3 वचन में हम एक बार देखते हैं। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह व्यभिचार नहीं कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारनी ना ठहरेगी। तो संत पौलुस भी यहाँ बता रहे हैं कि जब तक उसकी पत्नी जीवित है तब तक पति दूसरा शादी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ ये पवित्र विवाह का बंधन है। और
पत्नी भी यदि उसका पति जीवित है तो दूसरे पति से विवाह नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती है। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ रहे हैं, समझ गए हैं। और हम लोग आगे चलते हैं। जैसे व्यभिचार के बारे में हम देखते हैं। नीति वचन अध्याय 5 का 2 वचन में पर देखते हैं। नीति वचन अध्याय 2 का 5 वचन के बाद वचन में व्यभिचारियों का जो परिणाम होता है उससे नीति वचन जो सुलेमान राजा लिख रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, बता रहे हैं। नीति वचन 5 का 2 वचन से हम पढ़ते हैं। जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे, तो ज्ञान के वचनों को थामे रहा। तो प्रभु इसमें नीति वचन में भी वचन यही कहता है, तू ज्ञान की बातों को थामे रहा कि परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के लिए क्या है, एक पति पत्नी के लिए क्या है। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तो दोस्तों सबसे बड़ी आवश्यकता है कि परमेश्वर के ज्ञान को जानना, परमेश्वर की इच्छा को जानना, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को जानना, वचन को जानना कि हमारे लिए उसकी क्या आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है, इच्छा क्या है। तो जब तक उसकी इच्छाओं को नहीं जानेंगे तब तक हम प्रभु को, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो हमको सबसे बड़ी आवश्यकता है हर एक मनुष्य को, हर एक कलीसिया को, हर एक मसीही को, हर एक विश्वासी को कि मानव जाति के लिए, कलीसिया के लिए हमारा प्रभु की इच्छा क्या है, क्या चाहता है। और उसने पवित्र शास्त्र में अपनी इच्छा प्रकट किया है। जो कोई पवित्र शास्त्र को पढ़ता है, वचन का ज्ञान है, बाइबल को पढ़ता है, वो परमेश्वर की इच्छा को जानता है और वो अपने जीवन में वैसा ही काम करता है, वैसा ही आचरण करता है जैसे परमेश्वर चाहता है, उसकी आज्ञा है हमारे लिए। तो दोस्तों परमेश्वर की इच्छा, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यही है कि हर एक जन पवित्र शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करें, वचन का ज्ञान प्राप्त करें, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करें, ताकि हम उसके इच्छा अनुसार जीवन बिता सकें, उसके आज्ञाओं के अनुसार चल सकें और पाप से बच सकें। तो नीति वचन 5 का 2 में वचन कहता है, 3 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नाग दौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। तो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में दोस्तों, नाग दौना जो बहुत खतरनाक और विषैली चीज़ है, सांप है, कड़वा चीज़ है जो मनुष्य को मार सकता है, मारता है, कड़वा कर देता है, विनाश की ओर ले जाता है। तो नाग दौना सा कड़वा है उसका परिणाम। जो व्यभिचार करते हैं, जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी नारी की चाह करते हैं, परस्त्री गमन करना चाहते हैं, जो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होते, अज्ञानता के कारण, जीवन ना होने के कारण दूसरी नारियों की ओर देखते हैं, तो ये व्यभिचार का परिणाम बड़ी खतरनाक है, बड़ी विनाशक है दोस्तों। इसलिए व्यभिचार से बचे रहिए, क्योंकि प्रभु ने हर एक मनुष्य के लिए विवाह का बंधन ठहराया, जिसमें हम विवाह के बंधन में बंधकर हम अपनी पत्नी के साथ एक देह हो जाते हैं, एक शरीर हो जाते हैं। इसलिए वचन कहता है कि अपनी पत्नी से संतुष्ट रहिए और पाप मत करिए, व्यभिचार मत करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का 8 वचन में भी कहता है कि व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, जादू टोने हैं, हत्यारा और जो मूर्ति पूजक हैं, ये सब के सब आग की झील में सब डाले जाएंगे, जो दूसरी मृत्यु है। तो व्यभिचार परमेश्वर की नज़र में सबसे ये बड़ा पाप है दोस्तों, बड़ा पाप है। इसलिए इस पाप से आप लोग बचे रहिए, इस घृणित पाप से आप लोग बचे रहिए। तो आगे कहता है, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नाग दौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है, और उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके वेग अधोलोक तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों
जो व्यभिचारी हैं, जो वचन के विरोध में हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में है, वचन के विरोध में है, तो परमेश्वर यही चाहता है कि व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार के पाप से बचे रहो। और इसका परिणाम बोल रहे नाक दोना सा कड़वा, उसके पांव अधोलोक की ओर जाते हैं, नरक की ओर जाते हैं, मृत्यु की ओर जाते हैं। तो दोस्तों, जो भी व्यभिचारी है, हर एक जन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। व्यभिचारी एक घृणित पाप है। तो इस पाप से हमको बचना है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर, वचन के विरुद्ध जाकर कोई नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। हर एक घुटना टिकेगी, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। हर एक जन को एक दिन परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, अपना लेखा देना होगा। सब अपने कर्मों का लेखा देगा जो शरीर में उसने किए हैं। तो दोस्तों, कोई नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। लोग कहते हैं कि मरने के बाद कौन देखता है। दोस्तों, कोई नहीं मरता, हम सब आत्मा हैं और अमर हैं। हमको अपने कर्मों के अनुसार, अपने आचरण के अनुसार जो 2 जगह ठहराया गया है, हमको जगह मिलेगा। उस जगह पे हमको युगानुयुग तक वहीं रहना है, वहीं समय बिताना है, वहीं रहना है हमको। यदि आप इस पृथ्वी में सिद्ध हो गए, उद्धार पा गए, जीवन पा गए, अपने वस्त्र को मेमने के लहू से, परमेश्वर के वचन जीवन रूपी जल के से हम यदि धो लिए, शुद्ध कर लिए, पवित्र कर लिए, तो हमारा अनंत काल का जीवन स्वर्ग राज में बीतेगा। लेकिन यदि हम सिद्ध नहीं हो पाए, उद्धार नहीं पाए, अपने वस्त्र को धो नहीं पाए, मन नहीं फिरा पाए, नए से जन्म नहीं ले पाए, तो हमारा भाग उस नरक में बीतेगा, जहाँ युगानुयुग तक रोना धोना और दांत पीसना होगा। दोस्तों, हर एक जन को जल्दी से जल्दी जागृत हो जाना है, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाना है, मन फिराना है और वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार हम अपने आप को बनाना है, ताकि हम अपने स्वदेश को लौट सकें, अपने परमेश्वर के पास हम पहुंच सकें। और हमारा जो मार्ग है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो उद्धार करता है, हर एक मनुष्य के पापों को क्षमा करता है, क्षमा करने का अधिकार है। तो हमको हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, वचन के पास आना है, जिससे हम अपने बुरे कामों से मन फिरा सकें, हमारे पाप क्षमा हो सकें। क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को है। परमेश्वर ने उसे ही स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है। तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। नीति वचन अध्याय 6, नीति वचन अध्याय 6 का 23 वचन देखते हैं। नीति वचन अध्याय 6 का 23 वचन। इसमें वचन कहता है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। तो वचन इसमें कह रहा है कि आज्ञा तो दीपक है, परमेश्वर की आज्ञा तो दीपक है, उजियाला है, प्रकाश है, और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। दोस्तों, जैसे हमारे जो पास्टर लोग हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, अगुआ लोग हैं, वो लोगों की आत्माओं को बचाने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए डांटते हैं, फटकार मारते हैं। लेकिन बहुत लोग बैर करते हैं, बहुत लोग तुच्छ मानते हैं, विरोध करते हैं, लड़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो सिखाने वाले की डांट उसका जीवन है, सिखाने वाले की डांट उसका जीवन का मार्ग है। तो हमको यदि कोई अच्छी बातें बताता है, जीवन की बातें बताता है, जीवन का मार्ग बताता है, वचन का मार्ग बताता है, खरी शिक्षा बताता है, तो दोस्तों हम उसका विरोध नहीं करना है। उसके जो वचन है, डांट है, आपके जीवन का मार्ग है। उसके डांट के कारण यदि आप सुधर जाएंगे, अपने मार्ग बदल लेंगे, उनके वचन को ग्रहण कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, तो आप उस विनाश से बच जाएंगे, उस नरक से बच जाएंगे, उस आत्मिक मृत्यु से बच जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यगमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है।
वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचार ने अनमोल जीवन को आहेर कर लेती है। जो व्यभिचारिणी स्त्री अनमोल जीवन को, अनंत काल का जीवन को आहेर कर लेती, मतलब शिकार कर लेती है, वो छीन लेती है। क्या हो सकता है कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें। इसलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 का 22 वचन में कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, क्योंकि तू उसे लड़ नहीं सकता, उससे जयवंत नहीं हो सकता। इसलिए यही कहा है नीति वचन में, जब आप किसी के छाती में आग रखा जाए तो वो जल जाएगा। इसलिए जवानी की अभिलाषाओं से भाग, क्योंकि उससे तू लड़ नहीं सकता, उसे बच नहीं सकता, उसके सामने मत जा। तो दोस्तों, हर एक जन को हमको समय से पहले ही बचना है। यदि, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि आपका पाँव ठोकर खिलाए, आपका आँख आपको ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। कहता है प्रभु, अंधा होकर जीवन में प्रवेश करना, यदि दोनों आँख होते हुए यदि आप नरक में प्रवेश करते हैं तो अंधा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए कितना भला होगा। और प्रभु कहते हैं यदि आपका हाथ पाँव आपको ठोकर का कारण बनाए तो उससे काट कर फेंक दे, मतलब उससे अलग हो जा, उस बुरी संगति से अलग हो जा, उस पाप से दूर हो जा। अलग काट कर फेंक दे मतलब काटना नहीं है, लेकिन अलग हो जाने, उस संगति को अलग, उससे अलग हो जा। प्रभु यीशु मसीह वही कह रहे हैं कि लूल्हा और लंगड़ा होकर यदि जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला है, लेकिन दोनों हाथ पाँव रहते हुए यदि आप नरक में चले जाते हैं तो कितना बुरी बात है, कितना विनाशक बात है। इसलिए दोस्तों, हर एक जन को हमको बिल्कुल सचेत रहना है, जागृत रहना है। और जो मार्ग आपको दिया गया है, जो शिक्षा आपको दिया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे बीच में दिया है, हमारे सामने दिया, उस मार्ग को पालन करो, उस पर चलो, उस पर आचरण करो। वही हमारा मार्ग है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा द्वार है। तो मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं। तो नीति वचन अध्याय 2 का 16 वचन में और वचन है दोस्तों, अध्याय 2 का 16 वचन में, अध्याय 2 का 16 वचन में कहता है वचन कि तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी की साथी को छोड़ देती है, जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है और अपनी पति को छोड़ वो पराये पति से वो मन लगाती है। अब जो व्यभिचारी पति होता है, जो परमेश्वर ने जो वाचा बांधा है, पवित्र बंधन से उसे बांधा है, स्वर्गीय बंधन है, पवित्र बंधन है, उसमें वो एक देह होकर हो गए हैं, फिर भी उस पवित्र बंधन को वो भूल जाता है और दूसरी नारियों पर, दूसरी पतियों पर, दूसरे पुरुष पर मन लगाते हैं। तो प्रभु इनसे नफरत करता है, घृणा करता है, क्योंकि उसने प्रभु के वाचा को, परमेश्वर के वाचा को तोड़ दिया है, उल्लंघन कर दिया है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें उसके मरे हुओं के बीच पहुंचती है। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता। दोस्तों, वचन कह रहा है, नीति वचन 2 का 19 वचन कह रहा है, उसके पास जाते हैं, जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता। मतलब जो इस पृथ्वी से चले जाते हैं पाप के कारण, व्यभिचार पाप कारण, तरह तरह के पापों के कारण, जो विनाश में प्रवेश करते हैं, मर जाते हैं, जो अधोलोक में चले जाते हैं, वो कभी वापस नहीं आते। इसमें भी कह रहा है वचन। इसलिए हमको सचेत रहना है, जागृत रहना है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं तो शारीरिक व्यभिचार को हम लोग ने समझ लिया है दोस्तों। अब हम देखते हैं मानसिक व्यभिचार। मानसिक व्यभिचार के विषय में ये प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। मानसिक व्यभिचार, जो मन से व्यभिचार करते हैं, अंदर से व्यभिचार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उसके विषय में मत्ती 5 में हम देखते हैं। मत्ती 5 में, एक मिनट खोल के देखते हैं। मत्ती 5 का 27 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया है, मतलब कहा गया था,
व्यभिचार ना करना, कहा गया था व्यभिचार ना करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। तो प्रभु यीशु मसीह जो मानसिक व्यभिचार, जो मन में उत्पन्न होने वाला पाप, अशुद्धता के बारे बता रहे हैं कि आप सुन चुके हो, कहा गया है कि व्यभिचार मत करना। परंतु यदि कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि देखे, वासना की आंख से देखे, बुरी दृष्टि से देखे, अपने मन में वो व्यभिचार कर चुका है। मतलब हम बहुत बार लोगों को देखते हैं, लड़कों को देखते हैं, लड़कियों को देखते हैं, कुछ लड़कों को देखते रहते हैं, लड़के भी लड़कियों को देखते रहते हैं, बुरी दृष्टि देखते हैं, कुदृष्टि से नज़र उन पर देखते हैं। तो वे अपने मन में वासना का विचार लाते हैं, बुरे विचार लाते हैं, कुदृष्टि लाते हैं और अपने मन में उन्होंने मन में अशुद्ध हो गए, व्यभिचार कर लिए। दोस्तों, हमको मानसिक व्यभिचार जो सबसे खतरनाक है, पाप का जड़ है, तो उससे हमको बचना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। इसलिए दोस्तों, हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, वचन के पास आना है, आत्मा में बलवंत होना है, आत्मा में जीवित होना है, आत्मा में शक्तिशाली होना है, प्रभु की शक्ति में हमको बढ़ना है, ताकि हम जो मन जो चंचल है, असाध्य रोग है, जो पाप कराने में हमको मजबूर करता है, उस मन को हम नियंत्रण कर सकें, कंट्रोल कर सकें, उस पर दबदबा लगा कर सकें, उस पर शासन कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। तो जब तक हम आत्मा में बलवंत नहीं होंगे दोस्तों, हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, जीवा पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु ने कहा कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो जब हम जीवित हो जाएंगे, जीवन पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के वचन को खाकर, उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसमें एक होने के द्वारा, क्योंकि वो हमारा जीवन है। और जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम एक हो जाते हैं तो हम उसका जीवन, जो जीवन का स्रोत है, हमारे संग एक हो जाता है और हम भी एक जीवित आत्मा बन जाते हैं, जीवित मनुष्य बन जाते हैं, जीवन पाया हुआ मनुष्य बन जाते हैं और बलवंत हो जाते हैं। प्रभु हमारे संग संग चलता है, हमारे अंदर बसता है और उसका राज हमारे अंदर आता है और हम बिल्कुल बलवंत हो जाते हैं और मन पर कंट्रोल करते हैं, आँखों पर कंट्रोल करते हैं, जीवा पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज, प्रभु यीशु मसीह का राज सिंहासन हमारे अंदर आ जाता है और प्रभु अपने आप को हम पर प्रकट करता है, अपने कामों को प्रकट करता है, अपनी शक्ति को प्रकट करता है। इस प्रकार हम प्रभु को अपने अंदर पाते हैं, अपने अंदर अनुभव करते हैं एक आत्मा होकर। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह को अधिकाई से अपने हृदय के भंडार में बसने दो, जिससे हम बलवंत हो जाएं, जीवित हो जाएं और हमारे अंदर परमेश्वर का राज आ जाए। तो हमने सुन लिया दोस्तों, मानसिक व्यभिचार यही है कि जब हम किसी स्त्री को, किसी नारी को हम कुदृष्टि देखते हैं, वासना की आंख से देखते हैं, वासना के विचार से देखते हैं, बुरे विचार से देखते हैं, तो हम या कोई भी अपने मन में व्यभिचार कर चुका है, कर लिया है। क्योंकि हम सब दोस्तों आत्मा के वाचा के संतान हैं, आत्मिक व्यवस्था के संतान हैं और प्रभु सब पापों का जड़ यही बताता है, आपका मन ही है, असाध्य रोग है, चंचल है, जो एक सोच विचार का बहाव है। अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, उसका बहाव है, एक लहर है। तो हमको कंट्रोल करना है, हमको उस पर शासन करना है, नियंत्रण करना है। तो हमने मानसिक व्यभिचार देख लिया, जो प्रभु ने हमें मत्ती 5 का 27-28 वचन में हमें सिखाता है, बताता है। तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। आत्मिक व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार क्या है? तो इसके लिए हम खोलेंगे याकूब की पत्री अध्याय 4 का 4 वचन में हम देखते हैं आत्मिक व्यभिचार क्या है। याकूब की पत्री अध्याय 4 का 4। चार का 4 वचन। तो आत्मिक व्यभिचार के बारे संत याकूब कहते हैं कि हे व्यभिचारनियों,
क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो संत याकूब अपनी पत्री में हमें सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि हे व्यभिचारिणियों, संसार पर से मित्रता रखना, संसार पर मन लगाना, परमेश्वर से बैर रखना, बल्कि संत पतरस संत याकूब हमें सिखा रहे हैं, जगत को सिखा रहे हैं, कलीसिया को बता रहे हैं कि जो जैसे शारीरिक विवाह शादी में या तो शारीरिक पति पत्नी में, संसारिक पति पत्नी में, शारीरिक विवाह शादी में पति पत्नी विवाह का बंधन बांधकर दो होते हुए भी एक तन होते हैं। और यदि कोई अपनी पत्नी को छोड़ किसी दूसरे नारी पर मन लगाता है, दो पर मन लगाता है, तो व्यभिचारी कहलाता है। वैसे ही दोस्तों आत्मिक व्यभिचार भी है। तो हमारा दूल्हा जैसे शारीरिक पत्नी या शारीरिक पति होता है, वैसे एक आत्मिक शरीर है, हम आत्मा है, और हमारा एक आत्मिक दूल्हा भी है। और आत्मिक दूल्हा है हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में एक होकर यदि किसी दूसरे पर मन लगाता है, जैसे व्यभिचारी उसी को कहते हैं जो एक को छोड़कर दो से मन लगाता है। जैसे संत याकूब इसमें बता रहे हैं कि हमको मन लगाना चाहिए स्वर्गीय दुनिया पर, आत्मा पर मन लगाना चाहिए, हमारा प्रभु पर मन लगाना चाहिए, परमेश्वर पर मन लगाना चाहिए। लेकिन हम परमेश्वर को छोड़कर हम संसार पर मन लगा रहे हैं। मतलब एक साथ दो वस्तुओं के साथ मन लगाना, उसको साथ में लेकर चलना, ये आत्मिक व्यभिचारी है, आत्मिक व्यभिचार है। तो हमारा दूल्हा जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमको बचाने के लिए हमारे साथ एक देह होने के लिए इस पृथ्वी में प्रकट हुआ और अपना सुसमाचार सुनाया। जो कोई उसके वचन को सुनता है, जो उसके वचन पर विश्वास करता है, ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जैसे विवाह के बंधन बांधकर पति पत्नी एक देह हो जाते हैं, एक शरीर हो जाते हैं, वैसे ही जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करके, ग्रहण करके जब अपने अंदर बसाता है, तो वही उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो प्रभु जो आत्मिक व्यभिचार के विषय में यही कह रहे हैं कि एक साथ मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। मतलब एक साथ हमारा मन लगना चाहिए प्रभु पर, प्रभु के वचन पर, परमेश्वर पर मन लगना चाहिए, स्वर्ग पर मन लगना चाहिए, परमेश्वर के राज पर मन लगना चाहिए। लेकिन हम वहाँ मन न लगाकर हम संसार पर मन लगाते हैं। तो एक साथ दो के साथ मन लगाना ही आत्मिक व्यभिचार है दोस्तों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दुचित्ते लोगों को फटकार मारते हैं, दुचित्ते लोगों को फटकार मारते हैं और कहते हैं कि यदि संसार से कोई मित्र करना चाहता है, संसार में मन लगाना चाहता है, तो परमेश्वर से बैर करता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा आत्मिक दूल्हा है और हमारा मन लगना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर, उसके वचन पर लगना चाहिए, आत्मा पर लगना चाहिए। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हम संसार पर मन लगाते हैं, संसारिक वस्तुओं पर मन लगाते हैं, शारीरिक वस्तुओं पर मन लगाते हैं। इस प्रकार हम आत्मिक व्यभिचार के पाप करते हैं। तो प्रभु यही सिखाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि एक साथ कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से प्रेम रखेगा, एक का आदर करेगा, एक का तिरस्कार करेगा। जो कोई दो पर मन लगाता है वो व्यभिचारी कहलाता है दोस्तों। इसलिए प्रभु यही कह रहा है कि व्यभिचारी, जादू टोने, मूर्ति पूजक, हत्यारे, लड़ाई झगड़ा करने वाले, झूठ का चाहने वाले सब के सब आग के झील में होंगे। तो हम देखते हैं संत पौलुस कहते हैं कि तुम अपने आप को एक पवित्र कुंवारी की तरह अपने प्रभु को सौंप दो, उसके साथ एक आत्मा हो जाओ। जैसे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 का 2 वचन 7 वचन में हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 का 7 वचन में। तो दोस्तों हमारा जो आत्मिक दूल्हा है वो है प्रभु यीशु मसीह है। और उस परमेश्वर अपने बेटे का, पुत्र का विवाह करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ बारात लेकर अपने दुल्हन को इस पृथ्वी पर से लेने के लिए आने वाला है। तो जब तक दुल्हन तैयार नहीं होता,
अपने आप को तैयार नहीं करती, तो हम दूल्हा के साथ उस विवाह के भोज में प्रवेश नहीं कर सकते। उस आत्मिक विवाह के भोज, स्वर्गीय विवाह के भोज में हम प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जो आत्मिक व्यभिचार है, जो हम एक को छोड़ जिस पर हमको मन लगाना चाहिए, हमको उसी पर लगाना है। वचन कहता है कि तुम आत्मा पर मन लगाओ। आपके अंदर दोस्तों दो संसार है, दो शरीर है, दो व्यवस्था है, दो जीवन है। तो प्रभु की इच्छा यही है, आज्ञा यही है कि तुम आत्मा पर मन लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। लेकिन हम स्वर्गीय वस्तुओं को छोड़कर, आत्मा को पर मन लगाने वाला छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पर मन लगा नहीं लगाते हैं और हम संसार पर लगाते हैं। मतलब एक साथ हम दुचित्ता बनकर जीवन जीते हैं। तो प्रभु इसी को फटकार मार रहा है, इसी को व्यभिचारी कह रहा है। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 का 7 वचन में हम देखते हैं, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसके दुल्हन अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने को का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख, धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। तो इसमें भी दोस्तों प्रभु यीशु मसीह यही हमें शिक्षा दे रहे हैं, यही समझा रहे हैं, यही सुसमाचार सुना रहे हैं कि हम कलीसिया दुल्हन है और हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है। और यदि हम अपने पति पर, अपने दूल्हा पर मन नहीं लगाते और किसी और की ओर मन लगाते हैं, तो हम आत्मिक व्यभिचारी कहलाते हैं। और व्यभिचारी का जो भाग है, जो परिणाम है, वो आपका झील है, नरक है। दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ आप सभी भाई बहन बिल्कुल समझ रहे हैं और अपने जीवन में, अपने हृदय के भंडार में इस वचन को लागू करेंगे, सचेत हो जाएंगे, जागृत होंगे और इस व्यभिचार के पाप से आप अपने आप को बचाए रखेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 16 वचन में, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 16 वचन में हम पढ़ते हैं दोस्तों कि जो वेश्या की संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, एक शरीर हो जाता है, एक देह हो जाता है। परंतु जो प्रभु की संगति करता है, जो वचन की संगति करता है, जो अपने दूल्हे की संगति करता है, आत्मिक दूल्हा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसकी संगति करता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, एक आत्मिक देह में एक आत्मा हो जाता है। तो दोस्तों आपके अंदर जो दो शरीर है, एक स्वाभाविक शरीर, एक आत्मिक शरीर। तो संत पौलुस कहते हैं रोमियों की पत्री 8 का 6 वचन में कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। दोस्तों हमारे अंदर प्रभु की आत्मा है, पुत्र की आत्मा है और वचन यही कहता है कि आप प्रभु पर मन लगाइए, शरीर पर नहीं, संसार पर नहीं। लेकिन यदि हम एक साथ दो पर मन लगाते हैं, संसार पर भी मन लगाते हैं, शरीर पर भी मन लगाते हैं, संसारिक वस्तुओं पर मन लगाते हैं, प्रभु पर भी मन लगाते हैं, तो दोस्तों हम आत्मिक व्यभिचारी कहलाएंगे। तो प्रभु की इच्छा यही है कि जैसे हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 30 का 19 वचन में परमेश्वर कहता है कि आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर मैं जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखता हूँ, चुन ले किसको चुनता है, धर्म अधर्म, भलाई बुराई, जीवन और मृत्यु मैं तेरे सामने रखता हूँ, चुन ले किसको चुनता है। तो दोस्तों परमेश्वर की आज्ञा यही है, रहस्य यही है कि हमको वचन को चुनना है, प्रभु यीशु मसीह को चुनना है, आत्मा को चुनना है, परमेश्वर को चुनना है। लेकिन हम एक साथ दोनों पर मन लगाते हुए जीवन जीते हैं, दुचित्ता जीवन जीते हैं। तो आत्मिक व्यभिचारी दोस्तों सबसे खतरनाक व्यभिचार है। प्रभु इसी व्यभिचार के से बचने के लिए बोलता है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता, वो एक से बैर रखेगा, एक से प्रेम रखेगा। तो हम परमेश्वर और धन दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। जैसे हम प्रकाशित होकर अध्याय 3 का 20 वचन में प्रभु कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, मेरा वचन सुनकर
द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में ही कहता है कि मैं तेरे काम को, तेरे आचरण को, तेरे जीवन को मैं जानता हूँ, तेरे विश्वास को मैं जानता हूँ। तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, भला होता ठंडा या गर्म होता, तू गुनगुना है। तो प्रभु यीशु मसीह यही कह रहा है कि मैं तुझे उगलने पर हूँ, छोड़ने पर हूँ, त्यागने पर हूँ। इसलिए जागृत हो जा, सचेत हो जा। तूने क्या शिक्षा पाई थी, इसलिए मन फिरा। और तू ठंडा या गर्म हो जा, ये तो मेरे तरफ मन लगा, परमेश्वर पर मन लगा, प्रभु यीशु मसीह पर मन लगा, मसीहा पर मन लगा, नहीं तो संसार पर चले जा। प्रभु यही कह रहा है, एक का चुनाव करो, एक पर मन लगाओ। व्यभिचारी, आत्मिक व्यभिचारी मत बनो, क्योंकि सबसे खतरनाक और विनाशक व्यभिचार यही है, आत्मिक व्यभिचारी। मतलब दो को साथ में लेकर चलना, परमेश्वर और संसार दोनों को साथ में लेकर चलना, चौड़ा मार्ग और संकीर्ण मार्ग दोनों पर चलना, ये खतरनाक व्यभिचारी है दोस्तों। व्यभिचार का पाप है। इसी व्यभिचार पाप के विषय में प्रभु सचेत करते हैं, जागृत करते हैं। और संत पौलुस वही कह रहे हैं कि रोमियो की पत्री अध्याय 8 का 6 वचन में कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो आपके अंदर शरीर और आत्मा दोनों है दोस्तों, तो हमको किस पर मन लगाना है, हमको चुनाव करना है। और संत पौलुस कह रहे हैं कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मतलब नरक है, आत्मिक मृत्यु है, अनंत मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो दोस्तों हमको आज ही चुनाव करना है कि हम किस पर मन लगाना है। हमको प्रभु यही कह रहा है कि आत्मा पर मन लगाओ, प्रभु पर मन लगाओ, अपने दूल्हा पर मन लगाओ, वचन पर मन लगाओ। तुम जीवित रहोगे, अनंत काल तक जीवित रहोगे अपने पिता के साथ। तो जैसे हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 8 का 12 वचन में कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, पर आत्मा के अनुसार, आत्मा की समझ से शरीर की अभिलाषाओं को मारोगे, नियंत्रण करोगे तो जीवित रहोगे। तो उसमें वही कह रहा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। तो हमको दोस्तों दोनों पर मन लगाकर नहीं चलना है। प्रभु आज ही चुनाव करने के लिए बोलता है, फाइनली चुनाव करने के लिए बोलता है कि आत्मा पर मन लगाओ, परमेश्वर पर मन लगाओ, वचन पर मन लगाओ, प्रभु पर मन लगाओ, और उसके ना दाएं ना बाएं जाओ, क्योंकि दुचित्ता मनुष्य व्यभिचारी कहलाता है। हम कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, दो चीज़ पर मन लगाकर नहीं चल सकते, उसमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो हमको प्रभु यही आज्ञा दे रहा है कि हम परमेश्वर पर मन लगाएं, वचन पर मन लगाएं, प्रभु यीशु मसीह पर मन लगाएं, जिससे हम जीवन पाएंगे, युगान युग तक हम जीवित रहेंगे। और प्रभु की इच्छा हमारे लिए यही है। दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल समझ गए हैं कि व्यभिचार क्या है और व्यभिचार कितने प्रकार के हैं, व्यभिचार के क्या परिणाम हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक जन, भाई बहन, माता पिता व्यभिचार के विषय में समझ गए हैं। शारीरिक व्यभिचार, जो पति पत्नी जो भी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करता है, दूसरे पर मन लगाता है, तो व्यभिचारी है, शारीरिक व्यभिचारी है। तो मानसिक व्यभिचारी जो अंदर से बुरे बुरे सोच विचार करता है, वासना की आंख से देखता है, कुदृष्टि देखता है, व्यभिचार की दृष्टि से देखता है, वो मानसिक व्यभिचार है, मन का व्यभिचार है, मनुष्य व्यभिचारी कहलाता है। क्योंकि हम सब आत्मा के वाचा के संतान हैं, आत्मिक व्यवस्था के संतान हैं, और सब पापों का जड़ अंदर से अंदर है। इसलिए हमको प्रभु कहता है अंदर ठीक करो, अंदर बलवंत हो जाओ, प्रभु की शक्ति में बलवंत हो जाओ, आत्मा में जीवित हो जाओ, आत्मा में बलवंत हो जाओ, जिससे तुम बाहर के सभी पापों को रोक सको, नियंत्रण कर सको, कंट्रोल कर सको, और इस आत्मिक युद्ध में जयवंत हो सको, और इस शैतानी स्वभाव से हम छुटकारा पा सकें, उद्धार पा सकें, आज़ाद हो सकें, स्वतंत्र हो सकें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 8 का 31-32 वचन में, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दोस्तों हमको प्रभु के वचन में बने रहना है, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमारा जीवन की रोटी है, आत्मिक भोजन है, आत्मिक खुराक है, जिसे हम खाकर, जिसे हम ग्रहण करके, स्वीकार करके हम जीवित हो जाएंगे, बलवंत हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु ने, हम तो पाप के कारण मरे हुए थे, परंतु अपने साथ उसने हमें भी जिलाया है, जीवित किया अपने वचन के द्वारा, आत्मिक रोटी के द्वारा हमें जीवित किया है। दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी भाई बहन, माता पिता बिल्कुल समझ गए हैं और सचेत हो गए हैं। दोस्तों
जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।